तो जैसे क्रिकेट का नहीं हो सकता है अंत, जैसे धोनी धोनी रहेगा, चाहे आ जाए कितने भी ऋषभ पंत। मैं कहा जी, जैसे हिंदुस्तान में क्रिकेट का नहीं हो सकता है कभी भी अंत, जैसे धोनी धोनी रहेगा, आ जाए चाहे कितने भी ऋषभ पंत, वैसे ही हिंदुस्तान में इंडियन आइडल कितने भी बन जाएं, हम तो सिर्फ एक को ही जानते हैं, जो कि आज हमारे सामने है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अभिजीत सावंत। वेलकम, स्वागत है आपका स्टार स्ट्रक विद आरजे रचित में एट वन वर्ल्ड न्यूज। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू। मैं आपको पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था बट यस, आई एम फाइन। आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही कमाल का था। थैंक यू सो अ, मच। आपका जितना मुझे और पता है। लेकिन ऋषभ पंत भी आने चाहिए और धोनी जैसे महान प्लेयर भी आने चाहिए। हर कोई आना चाहिए, सो तभी क्रिकेट हमारा बहुत अच्छा होगा। सो अच्छा, लेकिन मेरा उसका रेफरेंस और दूसरा था, वो ऑल अभिषेक क्रिकेटर्स एंड बच्चन। ऑल म्यूजिशियंस। हाँ हाँ, मैं भी ओनली कि हम लोग सब हार्डकोर धोनी फैन है। बट साथ ही साथ ये भी कहना पड़ेगा कि ऋषभ पंत भी इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली चलिए ठीक है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो अभिजीत, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। 7th ऑफ अक्टूबर को आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ तो पहले आ गए बर्थडे सेलिब्रेट करने। सो अभिषेक, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब देश का पहला इतना बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो जो कि घर घर तक पहुंचा, पॉपुलर हुआ, आज भी कोई इंडियन आइडल बोलता है तो 5th 6th 10th 11th 12th व्हाटएवर सीजंस जितने भी आए, उसमें कौन कंटेस्टेंट रहे, कौन विनर रहे, कोई नहीं जानता है। अगर इंडियन आइडल का नाम होता है तो सबसे पहले कोई नाम अगर दिमाग में आता है तो दैट इज अभिजीत सावंत ओनली। भले ही 17-18 साल उस चीज को बीत चुके हैं, यू आर स्टिल सो पॉपुलर अमंग एवरीवन्स हाउस। सो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब ये शो हुआ और अभी जीता आपने इस शो को, तो जिंदगी आपकी ऐसे से ऐसे कैसे पलट गई? क्या क्या बदलाव हो गया आपकी लाइफ में उस दौरान? लाइफ में बदलाव बहुत सारे हुए। एक कोई छोटी बात तो थी नहीं कि इतना बड़ा कौन कौन जो ये कॉन्टेस्ट हुआ था। पहले हमने सोचा था कि बस ठीक है, एक कोई शो है, जैसे क्योंकि वो टाइम में सिर्फ सारेगामा पा हुआ करता था, सारेगामा या सारेगामा पा। राइट। तो लगा कि ठीक है, इतन इससे और क्या होगा ज्यादा। एक एपिसोड मतलब जो भी है, अगर हुए भी तो इट वोंट बी कि भाई करियर ही बन गया। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं था। तो उसी उसी थॉट प्रोसेस में ही था मैं। बट देन एवरीथिंग चेंज। और या उसको उसको सोकअप करने में, समझने में ही बहुत टाइम लग गया। बट यस, लाइफ हैज चेंज अ लॉट। और बहुत सारी चीजें बदली। मतलब पहले तो बहुत नॉर्मल लाइफ थी, एक सिंपल सीधी सादी लाइफ थी। उधर से निकल के सीधा आप एक इतने इंटरनेशनल लेवल पे आ जाओ। हर देश में हर कोई आपको जान रहा है। बाहर जा रहे हो तो जान रहा है। आप न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूम रहे हो तो रास्ते पे हाथ दिखा रहे लोग, आज भी होता है। तो मतलब ये कमाल ही है, भगवान की दया है हम पे। वाह। इवन हम लोग भी उस वक्त जब वो शो देखते थे, मतलब मैं तो बहुत छोटा था, 17 साल पहले, तो गजब क्रेज था। मतलब कोई एपिसोड छूटना नहीं चाहिए, वोटिंग मिस नहीं होनी चाहिए। सच अ ग्रेट पॉपुलैरिटी ऑफ द शो। सो पहला विनर बनना इतने बड़े एक बेंचमार्क का। सो आपसे जानना चाहूंगा कि म्यूजिक जो है आपकी जिंदगी में कैसे आया, शुरुआत कैसे हुई उन सब चीजों की? म्यूजिक मेरे अंकल है, वो सिंगर है। तो उनके थ्रू म्यूजिक मतलब मुझ में आया। और म्यूजिक मेरे हमेशा ही वन ऑफ माय फेवरेट करियर, मतलब आगे करने के लिए था। और मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ नहीं तो म्यूजिक में ही रहूंगा। तो हम्म। म्यूजिक हमेशा ही इर्द गिर्द रहा है। और मुझे लगता है कि म्यूजिक ही था एक में मैं आज भी कुछ सोचता हूँ तो कि मैं, बहुत लोग मुझे पूछते कि अगर म्यूजिक नहीं होता तो क्या करते या क्या बनते। राइट। तो एक्चुअली मेरे पास कोई आंसर है नहीं उस चीज़ का। तो कभी सोचा ही नहीं था कि म्यूजिक के अलावा मैं और कुछ करूँगा भी इंडस्ट्री, मतलब दुनिया में। हम्म। अच्छा, दो चीजें हैं, एक रियलिटी शोज जब आप जी उसके अंदर, तब, और एक रियलिटी शोज जो अब होने लगे, मैं दोनों की बात आपसे करना चाहूंगा।
पहले जब आप आए थे तब की बात करता हूँ मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ना सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, कौन जीतेगा, सारी सेटिंग होती है चैनल वालों की, किसको जिताना है, किसको बाहर निकालना है। जब आप इतने सालों पहले शो हाँ के अंदर आए, तो व्हाट वाज द एंटायर प्रोसेस, कैसे आप पहुंचे अंदर, कितना प्रेशर आपके लिए हुआ करता था जब परफॉर्म कर रहे होते थे, और वो जर्नी जो आपकी रही, वहां एक बार मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को लेकर के जाएं जरा प्लीज। नहीं, बहुत प्रेशर होता था, हुआ करता था उस टाइम में, क्योंकि आप एक कंपटीशन में हो, और उस टाइम में तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो इवन जो मेकर्स थे, जो लोग शो बना रहे थे, उनको भी पता नहीं था कि शो बनने वाला कैसा है, लोग देख भी रहे जी। हैं या लोग क्या देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं पसंद कर रहे। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो पहला हो रहा था, रियलिटी शो ही पहला था वो, ऐसा जो लोग वोट करे, सही क्या है गलत क्या है वो हर दिन का एपिसोड के बाद नेक्स्ट डे पे चल रहा है, समझ में आ रहा है। हम्म। तो आप सोचिए ऐसी सिचुएशन में कहाँ लोगों को स्क्रिप्टें लिखने का या यू नो वो प्लॉटिंग करने का टाइम भी मिलता था। एवरीबॉडी वाज बिजी टू जस्ट मेक द शो। तो वो है, वो तो हमेशा ही चलेगा, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेशराइज सिचुएशन हुआ करती थी जब क्योंकि क्योंकि अलग अलग राउंड हुआ करते थे, जी। और कई सारे ऐसे सिंगर्स थे जो इंडियन आइडल में थे। वो लोग कहीं पर बच्चों के शोज में जाके आए थे, कहीं और कई छोटे मोटे शोज में पार्टिसिपेट किया था। तो उनका बहुत एक्सपोजर था इन सब एक्सपीरियंस, चीजों का पहले। हाँ पहले से एक्सपीरियंस थे वो लोग। और तो मेरे लिए तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरा पहला शो था वो। सो जी। इट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। वाह वाह। लेकिन आजकल के रियलिटी शोज की बात करूं मैं, नॉट जस्ट फॉर सिंगिंग बट दूसरे भी जो डांसिंग के आते हैं, तमाम दूसरे आते हैं, बहुत ज्यादा रोना धोना होता है। वही कैंडिडेट सेलेक्ट होता है जो कि चुनौतियों से, बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ से कहीं ना कहीं आता है, जो रुला सके, जिसकी इमोशनल स्टोरी हो। इसको लेकर के कुछ टाइम पहले आपने भी बड़ा बेबाक होकर के एक स्टेटमेंट दिया था। सो जी आई जस्ट वांट यू टू टेल अस अगेन, मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, व्हाट्स योर टेक, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए अभी ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि म्यूजिक को आगे रखना चाहिए, म्यूजिक जी। को सामने रखे, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करिए। और और जब मैं शो देख रहा था इंडियन आइडल का, तो ये बात मैंने आज तक नहीं कही, और मैं कभी कहूंगा भी नहीं कि म्यूजिक पे उन्होंने कहीं पर ध्यान नहीं दिया है। म्यूजिकली बहुत अच्छी चीजें हुई, लेकिन हर हर गाने के बाद एक प्लॉटिंग या एक स्टोरी होना ये जरूरी नहीं होता है। तो वो उससे अच्छा आप उसी म्यूजिक के ऊपर और ज्यादा मेहनत कर सकते हो। सो दैट वाज द होल पॉइंट। इट इज नॉट कि देखिए क्या है ना, मुझे नहीं लगता कि सिंगर्स जो आते हैं वो लोग कोई प्लॉटिंग करते हैं या उनको रोना है ट्रू। तो रो। ऑब्वियसली। वो लोग तो कंपटीशन के लिए आते हैं, वो लोग अपना करियर देखकर आते हैं। अब और वो उसी के लिए काम करते हैं, और वो जो बेस्ट टू बेस्ट उसमें कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। सो आई और पर्सनली देखिए, दुनिया में कल्चर हमेशा बदलता है, और मोस्टली याद रखिएगा एक चीज कि जैसे जैसे आपका आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में चेंज होती जाएगी, आपका कल्चर भी चेंज होते जाएगा। राइट, तो एब्सोल्युटली, बहुत गहरी बात बोली है आपने। हाँ, तो टेक्नोलॉजी तभी जो थी वो बहुत अलग थी, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अलग है। तो उस वक्त का वो शो डेफिनेटली उस टाइम के लिए बहुत सही था। आज आप फोन पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, 2 सेकंड का आपका फुर्सत नहीं है, आपको 20 मिनट 20 सेकंड की रील्स बनानी है। अभी वो कल्चर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? हम लोग सब भटक रहे हैं मतलब म्यूजिक से, और फिर हम लोग उसी चीज पर बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को हम लोग एक एक विलन कैटेगरी में डालना सही भी है। खैर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, और बहुत डिप्लोमेटिक भी बोली है आपने, लेकिन अभिजीत सावंत अगर हमारे साथ शो पर, सो कहीं ना कहीं म्यूजिक ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अभिजीत, स्पेशली आपका जो सबसे पहला गाना था, पहले गानों में से था मोहब्बतें लुटाऊंगा, वी वुड जस्ट वांट टू हियर फ्यू लाइंस ऑफ इट फ्रॉम यू।
मोहब्बतें लुटाऊंगा, मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना वाह 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 वाह, जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे इस शो में एक स्पेशल फीचर होता है जिसमें मैं सेलिब्रिटी के सोशल मीडिया, दैट्स व्हाट आई कॉल इट, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हाँ पीप इन, तो आपके भी सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा सा जाने की कोशिश करूंगा। सो कुछ दिनों पहले अच्छा इंस्टाग्राम पर आपने ना एक पोस्ट डाली थी, आपका बप्पा का जो नया गाना आया था उसको लेकर के। तो एक यूजर थी आपके अकाउंट पे, हैंडल है सरिता.सिंह414, ये कह रही हैं, हाँ। उनका कमेंट है, हाय अभिजीत, बिग फैन यार, आप इंडियन आइडल के टाइम से बहुत पतली हो गए हो, कैसे कैसे पतली हो गए हो आप इतनी? नहीं, मैं एक्चुअली मैं अभी एक करियर में हूँ, ऐसे एक एक क्या कह सकते हो, एक प्रोफेशन में, एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर आपको अपना फेस वैल्यू भी बनाए रखना पड़ता है। और ट्रू। जब आई एम नाउ ऑलमोस्ट गेटिंग इनटू 40s ना, तो मुझे तो और भी ज्यादा अपने आप पे ध्यान देना पड़ता है। एंड एक्चुअली देखा जाए तो समवेयर एक गॉड गिफ्ट है कि आई लुक यू नो मतलब बहुत छोटा दिखता हूँ डिफरेंस अब नहीं है, भी। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो आप मतलब 15-18 साल पहले भी, और आपके में चेहरा जरूर ऑब्वियसली फेस बदल गया है, बट फिजिक तो आप तब भी इतने पतले थे, अभी भी इतने पतले हो गए, मतलब यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ। आपकी एक और पोस्ट पे चलेंगे, कुछ दिनों पहले आपने एक रील डाली थी 6 सितंबर को, जिसमें आपने कुछ बूट्स जो है ये उठाए नीचे रखे, देयर यू आर रेडी, एकदम, है ना? तो एक यूजर है सलमान खान 421, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हैंडल है इनका, कमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं ओएमजी ब्रो, कहाँ से लिए आपने बूट्स, मुझे भी बता दो यार प्लीज। आजकल आजकल ये जो जमाना चल रहा है रील्स का, मतलब इस जमाने से तो मैं परेशान हो गया, मतलब सच्चाई तो बताओ तो, क्योंकि बट क्योंकि फिर भी इतना आप ये बना रहे कल्चर हो रील। अभी क्या करे, मतलब क्या करे, ये दुनिया में चलता रहना तो आपको इस जैसे मैंने कहा कि हम अभी कल्चर बदलेगा, राइट टेक्नोलॉजी राइट। बदल रही है, आपका टेक्नोलॉजी के साथ साथ कल्चर भी बदलेगा, एंड देन यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, यू कांट से कि अरे मुझे नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं घर बैठ जाता हूँ, इट डजंट बट आपने वर्क। फिर भी अभी तक नहीं बताया कि बूट्स लिए कहाँ से आपने। मैंने बैंडना से बूट लिए, इज वन ऑफ द वेरी बिग। एक और आपकी पोस्ट पे मैं जाना चाहूंगा, जिसपे एक यूजर है लिटिल अंडरस्कोर मेरी मेड, ये कहती है कि लोग आजकल ना पागल हो चुके हैं, गानों के पीछे बेवकूफ हुए जा रहे हैं, कुछ भी वायरल कर देते हैं सोशल मीडिया पे, हाँ जैसे कि बचपन का प्यार। अभिजीत जैसे अच्छे सिंगर्स जो है वायरल नहीं हो पा रहे हैं। सो अभिजीत, मेरा भी इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि मतलब ये जो कुछ भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, आई मीन ये व्हाट डू यू थिंक कि लोगों का सिलेक्शन ऑफ चॉइस जो है वो गड़बड़ा चुका है, कि लोगों को आजकल ये बचपन का प्यार टाइप की पसंद आने लगा है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, लोग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया द हाँ वर्ल्ड इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग, जो जी। इम्प्रेसिव है उससे वो इन्फ्लुएंस हुए जा रहे हैं। इस पे म्यूजिक का सेंस या म्यूजिक की मतलब म्यूजिक समझ। की परख कितनी है, ये हम नहीं मतलब ये हम नहीं समझ सकते। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऐसे गाने ज्यादा पॉपुलर होते हैं, और जो अच्छे गाने हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एल्गोरिदम वैसा है, और सब कुछ मतलब सब कुछ जो है, वो सारी चीजें जो है वो एकदम से क्रिस्टल क्लियर है। तो सबको मालूम है कि कहाँ पैसे डालोगे तो आपका पैसा डबल होगा ना। तो वैसे ही राइट। है सब लोग में कि कौन सा रील करना हो तो ज्यादा पावर होगा, तो जी लोग हाँ। वही करते हैं। तो कितने लोगों को मैंने पूछा है कि आप क्यों करते हो, तो वो बोलते हैं कि अरे भाई ये रीच बहुत मिलती है, ये सब जगह जस्ट पहनते फॉलो हैं। द ट्रेंड। तो यस यस यस, सो इट इज नॉट अबाउट कि मतलब मैंने सुना है, मैं एक बार स्टेज पे मतलब कहीं गया था मैं, तो गाना चल रहा था तो लोग गालियां दे रहे हैं, लोग बोल रहे क्या गाना है यार, क्या ये गाना, ये क्या गाना होता है, ये भी बोल रहे हैं।
बट देन उसके मिलियंस व्यूज भी है। तो ये अपना अपना तरीका है समझने का। और एक बात समझना चाहिए सबको कि लाइफ जितना आप डिकोड करते जाओगे ना चीज को, जी कोई भी जिंदगी में जितनी चीज आप डिकोड करोगे उतना ज्यादा उसमें लूप होल्स ढूंढे जाएंगे और उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट करप्ट होते एब्सोल्युटली, जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम की बात बोलिए, जितना डिटेल में जाओगे उतनी कमियां जो है वो नजर आती रहेंगी कहीं ना कहीं। नजर आती है और फिर आप ज्यादा लूप होल्स पे ही काम करते हो, मतलब आप हमेशा जी शॉर्टकट्स पे ही काम करते हो। एब्सोल्युटली। सो यहाँ पर दो चीजों की आप बात करें तो म्यूजिक प्लस बदलता हुआ कल्चर, तो इसी बात को अगर मैं यस आगे बढ़ाऊं, हिप हॉप म्यूजिक जो है ये फिर से जो है लौट आया 90s टाइम पे, जैसे सोनू निगम का दीवाना एल्बम आ रहा है, आर्यंस के यस एल्बम आ यस रहे हैं। सो ये ट्रेंड वापस आ गया इंडिपेंडेंट म्यूजिक का, रेडियो स्टेशन जो है इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स आजकल बहुत प्ले कर रहे हैं। तो यस। आप कैसे देखते हैं यूट्यूब के जमाने में आने वाले समय के अंदर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और म्यूजिक को ग्रो करते हुए? देखिए अगेन वही चीज वापस से कनेक्ट हो रही है कि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई कल्चर चेंज हुआ। जी जब एक बार था हम लोग कैसेट्स वैसे थे, तब पॉप म्यूजिक था और वो अच्छा भी चलता था। जैसे जैसे कैसेट्स और सीडीज का जो मार्केट खत्म हुआ एंड एवरीथिंग स्टार्टेड गेटिंग इनटू पायरेसी, राइट। आप ये वहां से वापस आगे अभी वापस कल्चर आ रहा है जहां पर म्यूजिक को पैसा मिलने लग गया है। सो नॉन हम्म। फिल्म म्यूजिक को ट्रू। जो है उसमें पैसा आने लग गया है। एंड एक बहुत अच्छा स्टेप है ये, बिकॉज ऑफ यूट्यूब कहिए, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम कहिए, खासकर यूट्यूब में कहूँगा कि आप अगर छोटे भी आर्टिस्ट हैं और अगर आप कंसंट्रेट करते हो आपके आपके क्राफ्ट के ऊपर, आपके काम के ऊपर, और उसको बड़ा बनाते जाते हो, तो आप कुछ लोगों को साथ में हमेशा जोड़ते जाओगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में आएगा। थोड़ा सा पैसा हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ तो हमेशा हाथ में आएगा। और वो एक बहुत अच्छा कल्चर है हर किसी के लिए, एक एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो लेकिन अभिजीत, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत तेजी से ये चीज ग्रो होगी आने वाले टाइम में, अभी भी हो रही है, बट मीनवाइल आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होते हुए इन दिनों हम लोगों ने नहीं देखा। प्लस रियलिटी शो से भी आप मतलब जनरली मेरे ख्याल से शायद दूर ही रहते हैं। लाइक इफ आई पुट जी एन एग्जांपल ऑफ लॉट ऑफ अदर सिंगर्स जो शायद इंडियन आइडल से जिन्होंने शुरुआत करी थी और आज वो जज भी कर रहे हैं उसे। सो जी। अ लॉट ऑफ मोर एग्जांपल्स, बट आप शायद दूर रहते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे? फेम गुरुकुल, कॉमेडी सर्कस, नच बलिए, ये सभी, जो जीता वही सुपरस्टार, ये सभी इतने शोज, और उसके बीच में भी कई सारे छोटे छोटे शोज आते थे बीच बीच में। जी तो जी जी ये जी। पिछले मतलब 2010-11 तक मैंने इतने शोज कर लिए थे। इंडियन आइडल होस्ट था मैं इन हाँ, जब 5th एब्सोल्युटली सीजन मेक्स का। सेंस। राइट तो राइट। अब मुझे लगता है कि इस रेस में मुझे नहीं रहना। आई डोंट ओके। वांट टू बी। तो कूल मुझे इनफ, ऐसा कभी बहुत कभी सारे लोग। लगता है कि बेटर जी। कि हाँ, अपने काम पे ध्यान दो यार, म्यूजिक हाँ करो, जी। म्यूजिक में और ज्यादा मेहनत करो। टाइम 2005 से लेके 2012 तक का एक दिन याद नहीं मुझे ठीक से, क्योंकि आई वॉज ओनली वर्किंग एवरी डे। कुछ शोज कर रहा था, रियलिटी शो कर राइट रहा था, कुछ कर रहा था। अब भी राइट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अरे मतलब कहाँ था मैं इतना, मतलब 7-8 साल क्या हो क्या रहा था मेरी लाइफ में। इट आई वॉज दैट बिजी। तो ट्रू अभी मुझे ट्रू ट्रू। वो रैट रेस में नहीं पड़ना है। एंड आई एम ठीक है वर्किंग ऑन माय ओन म्यूजिक एंड ठीक है ठीक है, दैट इज यही मोर मेरा अगला सवाल है। इम्पोर्टेंट। इससे बाय बाय। तो एक आपकी तरफ से खूबसूरत सी कोई पेशकश हो जाए, एक एक मेरी डिमांड है, प्लीज यार, मैं मर जावा मिट जावा जरूर से सुनना चाहूंगा। और एक अगर आप कोई उसके बाद अपनी तरफ से कुछ पेश करना चाहें। मर जावा मिट जावा मर जावा, मर जावा मिट जावा मर जावा, इश्क में दिल क्या जा भी, नाम तेरे कर जावा, मर जावा जावा मर जावा मिट जावा मर जावा।
लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं, लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं, नशा ही नशा रात दिन है, न पूछो ये कैसा प्यार है, लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं. Wow, wow, wow. So, thank you so much, Abhijit, for coming on Starstruck with RJ Rachit. It was lovely interacting with you. Press the bell icon to never miss a video from One World News.